Hello everyone, welcome back. In this video we are going to talk about energy stored in a capacitor. ये हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कैलकुलेट करना वगैरह वगैरह जितनी भी बातें होंगी, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू MCQs, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको हम लोग हमारी एवरीडे लाइफ की एग्जांपल जो कि है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, उसको चार्ज करना, ठीक है। आप दिन में 1 2 3 4 व्हाटएवर टाइम्स यू चार्ज योर फ़ोन, राइट। फिर वो चार्ज, आपने फ़ोन को चार्ज किया, फिर आप फ़ोन इस्तेमाल करते हो। चार्जिंग, जब आपने फ़ोन की चार्जिंग की उसको हम लोग बोलेंगे चार्जिंग, ठीक है। जब आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो और वही चार्जिंग यूटिलाइज़ हो रही है तो उसको बोलेंगे डिस्चार्जिंग, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। ये हम लोग अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट वीडियो टू। देन वील डू अ वन शॉट ऑफ कैपेसिटर, वील डिस्कस ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट MCQs. लेट्स गेट स्टार्टेड। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सबसे पहले तो एनर्जी कितने टाइप की होती है? एनर्जी 2 तरह की होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में, या पोटेंशियल कन्वर्ट होती है काइनेटिक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, उसी एनर्जी को कैलकुलेट करना आज हमारा काम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एनर्जी कौन सी है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ इन व्हाट फॉर्म, क्या ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी? बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी एनर्जी जो कि स्टोर होती है बॉडी के अंदर वो कौन सी होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और यहाँ पे जो स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का जो कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कि वो एनर्जी का टाइप जो कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सही है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 2 ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स। हम लोग पहले डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद डेरिवेशन पे आएंगे एंड देन हम लोग फॉर्मूलाज जो भी हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मेरे पास ये 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। ये वाली पॉजिटिव है, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये नेगेटिव है क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आ गया वोल्ट। बैटरी क्या कर रही है? बैटरी सोर्स है। याद रखिएगा बैटरी क्या है? बैटरी कुछ नहीं है, सोर्स है। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस है उसे मैंने कह दिया D डिस्टेंस है, सही है। इन दोनों के दरम्यान में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगी। कभी भी यहाँ पे याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती, कभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती 2 अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के दरम्यान में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक यहाँ पे चार्ज ले आती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। इस चार्ज को हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करती हैं। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स लगा के, कुछ ना कुछ फोर्स लगा के मैं जानबूझ के इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाऊँ, क्या कहा मैंने कहा कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लेके जाएँ तो इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर किसी चीज़ को हम लोग ट्रैवल करवाएं, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो रहा है, और हमें पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, V के।
वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है वर्क डन, क्योंकि मैंने क्या किया, पॉइंट चार्ज था मेरे पास, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट थे। अब मुझे इस चार्ज को मैंने फोर्स लगा के उसके ऊपर वर्क डन करके इसे मैं लेके गई अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हुआ इस चार्ज के ऊपर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। पहली बात तो ये है, इसको समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि जो वर्क डन होता है अगेंस्ट द फील्ड, हमेशा याद रखिएगा, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट हो रहा है किस फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड काम हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी और फील्ड की बात करूँ तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड अगर वर्क हो रहा है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो बराबर है एनर्जी स्टोर इन द बॉडी। सही है, ठीक है। बस वर्क की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, वर्क की जगह पे मैंने लगा दिया एनर्जी। दिस इज एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज। सही है। अब हम लोग करेंगे डेरिवेशन कि अगर मुझे पता लगाना है कि इस एनर्जी को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम लोग किस तरीके से इस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके पास अगर एक कैपेसिटर है, उसे मैं कनेक्ट कर देती हूँ एक बैटरी के साथ। बैटरी क्या है, मैंने अभी बताया था, सोर्स है। किसका सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस का फोर्स। अगर मैं कैपेसिटर को कनेक्ट कर दूँ एक पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स के साथ, बैटरी के साथ, तो जो कैपेसिटर है उसके अंदर ऑफकोर्स यहाँ से चार्ज ट्रैवल करेगा। और ये कैपेसिटर का काम ही क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टोर होंगे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होती है। अब ये जो एनर्जी स्टोर हुई है इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही है कि किस तरीके से आप इस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँ, हमें पता है वोल्ट बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी से हम लोग ड्राइव करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला। तो इसीलिए मैंने ये पूरी आपको बात समझाई थी। ठीक है, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड वी नो दैट। इसी फॉर्मूले से अगर हम निकालें वर्क का फॉर्मूला तो किस तरीके से होगा, ये बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू के। वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क का फॉर्मूला ये हो जाएगा। सही है। अब हमें निकालना है वोल्ट। ठीक है, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में क्या हो जाएगा, हमें पता है किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हो तो आप सम करते हो। ठीक है, 1 2 3 4 सम करते हो, जितना भी वैल्यूज़ होता है उसको डिवाइड कर देते हो, है ना। एवरेज निकालना तो आता है, A + B + C हो गया। अभी 1 2 3 तीन वैल्यूज़ थी तो डिवाइड बाय 3 कर दिया। ऐसे हम लोग निकालते हैं एवरेज, है ना। तो यहाँ पे जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा VF + VI डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो ज़ीरो होगा। हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी जब बैटरी से यहाँ से चार्ज ट्रैवल करेगा तो वो उसका जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो हमेशा ज़ीरो होता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर स्लोली इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। तो इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। राइट, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा VF + 2 के। सही है, क्योंकि यहाँ पे VF है तो हम लोग इसे V/2 लिख सकते हैं। राइट, इसको हम लोग पुट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, जो कि ये थी। यहाँ पे हमने V की वैल्यू पुट कर देनी है। चलें, ये हो जाएगा
तो यहाँ तक हमें वर्क का ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि V/2Q, ठीक है। अभी ऊपर ही मैंने कहा था कि वर्क बराबर है किसके, एनर्जी के, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वर्क की जगह पे एनर्जी लिख दूँ तो गलत तो नहीं होगा, राइट। तो कुछ ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सही है। अब ये जो 1/2 है इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से सेपरेट करके लिख देती हूँ, सही है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ये क्या है, V/Q है। वी नो दैट, हमें पता है कि ये जो Q है, दिस Q इज इक्वल टू CV, है ना। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो। क्या हम ये Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, सही है। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CV, है ना। V, ये एक V पहले से था, एक V फॉर्मूला के अंदर, तो ये हो जाएगा VV 1/2 C, ये हो जाएगा V²। एंड दिस इज़ योर इक्वेशन, सही है। ये आपकी इक्वेशन है किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सही है। ये है इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, याद रखिएगा, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस कह देता है और अगर आपसे पूछता है एनर्जी क्या होगी, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 CV²। लेकिन अगर तो आपसे वो आपको वो वोल्टेज ना दे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देता, लेकिन आपको चार्जेस दे देता है, तो उसके लिए आप दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू, उसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे अभी के लिए। फॉर्मूला आप देख लीजिए, 1/2 Q² C हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी एनर्जी का है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ चार्जेस एंड कैपेसिटेंस। तो या तो आपको वो C और V देगा, या तो आपको वो Q and C दे सकता है, सही है। तो ये इस तरीके से आप एनर्जी फाइंड करते हो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हमने 2 फॉर्मूलाज की बात की। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में एक एनर्जी बराबर होती है 1/2 CV² के, याद रखिएगा, और दूसरा है 1/2 Q²/C। दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम लोग फ़ोन को जिस तरीके से चार्ज डिस्चार्ज करते हैं उसके अंदर भी सेम फिनोमेना होता है जैसे हम लोग बात करने वाले हैं। So until then, take care, bye bye.